हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइज हम बात कर रहे थे कि अपना होम पेज कैसे बनाना है हमें अपनी लोकल लाइब्रेरी वेबसाइट का। तो उसमें हमने अपना व्यू फंक्शन बना चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि यूआरएल हम कैसे वर्क करते हैं हमारे उसमें। आज हमें देखना है कि उसके लिए हम टेम्पलेट कैसे बनाने वाले हैं। तो गाइज उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो जेंगो में टेम्पलेट सर्चिंग सिस्टम जो होता है वो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट इस फोल्डर में या इस लाइब्रेरी में वो अपने टेम्पलेट्स को देखता है। तो देखिए कि ये कौन सी है। ये हमारी जो है साइट की है लोकल लाइब्रेरी, फिर उसके अंदर हमारे ऐप से आते हैं और उसके अंदर हम टेम्पलेट्स में आते हैं। तब जाके ये जेंगो अपना टेम्पलेट्स देखता है और वहाँ पर अगर उसको मिलते हैं तो वो उसको अप्लाई कर देता है, नहीं मिलते हैं तो वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। तो हमें आगे बढ़ने से पहले हमें इसको बनाने पड़ेंगे टेम्पलेट्स फोल्डर को। और अगर हमारा कोई टेम्पलेट नहीं मिलता है तो जेंगो एरर दे देता है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट कैटलॉग। तो ये ऐसा कुछ एरर दे देता है जेंगो, आप देख लीजिए। तो ये हमें सब जो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जेंगो कहाँ सर्च कर रहा है और कहाँ सर्च नहीं कर रहा है। तो ये सब हमें चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए हमेशा। और हम जो जेंगो में नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वो होती है कि हम टेम्पलेट्स को एक्सटेंड करते हैं। जैसा कि हमने मॉडल्स बनाए थे तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया था, ऐसा ही हम टेम्पलेट्स में करने वाले कि हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसका नाम रखेंगे हम बेस जेनरिक डॉट HTML, यहाँ पर रखा गया है जो कि। और फिर बाद में हम जैसे हमें अपना होम पेज का चाहिए या फिर हमें बुक्स के लिए चाहिए, लाइब्रेरी के लिए चाहिए, तो ऐसे ऐसे जो हमारे अलग अलग पेजेस हैं हम उनके लिए अलग से एक्सटेंड करेंगे और हम एक बेसिक टेम्पलेट बना लेंगे जिसमें हमारे ये सब सारे फीचर्स होंगे। तो ये सब हम काम करने वाले हैं जेंगो में, क्योंकि हम हर बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जेंगो ड्राई प्रिंसिपल का यूज़ करता है और हम उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हम ऐसा एक बेस टेम्पलेट बनाने वाले हैं। और जेंगो में हम टेम्पलेट्स टैग जो हम HTML में यूज़ करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा था ट्यूटोरियल के चालू में कि आपको HTML आनी चाहिए। तो आप पहले HTML को अच्छे से देख लें, आप थोड़ा 2-3 घंटे में, तो आपको HTML थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये जो है ये टेम्पलेट टैग होते हैं। यहाँ पर ये परसेंट का साइन होता है और यहाँ पर जो ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि हम ब्लॉक लिखते हैं उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं। जैसे कि ब्लॉक और यहाँ पर टाइटल लिखा है तो यहाँ पर हम उस ब्लॉक का नाम लिखते हैं, हम उस ब्लॉक का नाम क्या रखने वाले हैं। जैसे कि ये वाला हमारा एक पूरा ब्लॉक बन गया है बंदर का, इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो एक ब्लॉक बन गया है टाइटल नाम के। तो ऐसे हम अलग अलग करते हैं और यहाँ पर हमने एंड ब्लॉक लिखना है। तो ये गाइस बस बेसिकली एक ब्लॉक बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है। ये हम लूप वगैरह में काम करते हैं, ज़्यादातर लूप वगैरह बनाते हैं, या फिर हमें बार बार ये ऐसा अपनी चीज़ों को लाना है या कहीं किसी और फोल्डर में हमने सेव कर रखी है तो इसमें भी हमें उसको अप्लाई करना है। तो इसके लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे थोड़े जो फंक्शंस है, ये जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें देखना है। और साथ ही ये जो ब्लॉक कंटेंट है तो ऐसा हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि एक्सटेंड्स, तो ये पहले से डिफाइंड एक कीवर्ड है। तो जैसे कि हमने अपनी बेस जेनरिक डॉट HTML क्लास बना ली, अभी हम बनाने वाले हैं जिसको, तो हम बना लेंगे तो हम आगे फोल्डर्स में क्या लिखेंगे, हम उसमें सीधा लिखने वाले हैं एक्सटेंड, मतलब जो हमारी बेस क्लास है उसको भी आप इस फोल्डर में भी, इस टेम्पलेट में भी एक्सटेंड कर दीजिए। और जो कौन सी है वो हमें बस यहाँ पर नाम बताना है। तो गाइस ऐसे हम हमारा जो वे रहेगा टेम्पलेट बनाने का, तो हम ऐसे अपने टेम्पलेट्स बनाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जब टेम्पलेट पेज बना लिया तो हम उसको लिंक कैसे करेंगे अपने व्यूज से, अपने मॉडल से कैसे लिंक करेंगे। तो गाइस इसके लिए एक आपका बहुत अच्छा आंसर है कि हम सीधा व्यूज से लिंक करते हैं अपने टेम्पलेट्स को। हमने views.py यहाँ पर बनाया हुआ था और यहाँ पर हम सीधा टेम्पलेट का नाम लिखते हैं। और अगर ये टेम्पलेट उसको मिल जाता है तो इस टेम्पलेट को वो ये जो आपने जो रिटर्न किया है इससे वो प्रोसेस करता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है अगर आपका टेम्पलेट, तो उसको टेम्पलेट डजंट एग्जिस्ट ऐसा आपको एरर दे देता है। तो गाइस यही है कि व्यूज़ आपको अच्छे से बनाना है और व्यूज़ से आपको सीधा टेम्पलेट आपके कनेक्ट होंगे। तो गाइस हम सीधा चलिए हम अपना टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं अपने कैटलॉग के अंदर। ये अभी वैसे हमें बना हुआ नहीं है, तो हमें एक बेसिकली फोल्डर बनाना है। तो हम न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और टेम्पलेट नाम का बना देंगे। तो गाइस हमने टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बना दिया है और इसके अंदर हमें index.html एक बना देते हैं, index.html, क्योंकि हम अपना इंडेक्स पेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पहला इंडेक्स वाला है तो हम इसको पहले करने वाले हैं। तो ये हमारा index.html में हम आ चुके हैं।
और गाइस जो कि हमने पहले बताया था कि हम पहले एक बेस टेम्पलेट बनाएंगे, उसके बाद हम इंडेक्स वगैरह को उसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एक बेस जेनरिक डॉट एचटीएमएल बना रहे हैं। आप इसको बेसिक डॉट एचटीएमएल बना सकते हैं, लेकिन आप अगर बाद में आपको दिक्कत आए कि पहले आप बना इसी नाम से बना लीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत भी आ सकती है। बेस जेनरिक डॉट एचटीएमएल हमने एक बना लिया है, तो हम जो भी कोडिंग होंगी वो सब इसी में करने वाले हैं। तो गाइस हम बेसिकली अब जो एचटीएमएल का कोड है वो हम नहीं लिखने वाले हैं, हम सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसको अगर मैं लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा हमारी वीडियोज़ में। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूँ। तो मैं आपको मेन चीज़ें हैं जो समझा देता हूँ। और गाइस आपने अगर एचटीएमएल नहीं सीखा तो आप जल्दी से जल्दी एचटीएमएल सीख लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत यूज़ होने वाला है। आप टेम्पलेट तभी अच्छे से बना पाएंगे जब आपको एचटीएमएल की जानकारी होगी। तो गाइस यहाँ पर जो है HTML जो कि हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए लैंग्वेज आई है। और यहाँ पर जो हेड में हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर हमने टाइटल का एक ब्लॉक बनाया है गाइस। अगर आप हेड के अंदर ऐसा टाइटल अगर आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही कोड आपको वहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये जो है हम यहाँ पर टाइटल इससे ले रहे हैं टेम्पलेट सेक्स से, और यहाँ पर हमने इसका एंड ब्लॉक किया है। और ये सब आप देख लीजिए HTML में। और यहाँ पर आप देख चुके रहे होंगे कि आपको लोड स्टैटिक मिला है। तो गाइस ये बेसिकली स्टैटिक फाइल्स को लोड करने के लिए काम में आता है, लोड स्टैटिक टेम्पलेट टैग। तो अगर आप जब स्टैटिक फाइल्स को अगर लोड कर रहे हैं तो आपको काम आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैटिक CSS हम जो कर रहे हैं लोड, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए हमने एक साइड बार बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारा जो साइड बार है हमारी साइट के हर पेज में हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको टेम्पलेट टैग में बनाया है कि हमारा जो साइड बार है हमारे हर उसमें हो। तो हम बस वहाँ पर सीधा ब्लॉक साइड बार लगाना पड़ेगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप index.html को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तो आपको थोड़ा आप बस वेट करिए, थोड़ा 5 मिनट के लिए, आप बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। और यहाँ पर आप ब्लॉक कंटेंट बनाया है और यहाँ पर सीधा एंड ब्लॉक लगाया है गाइस। और बाकी बस कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बस थोड़ी देर वेट करिए, मैं जब इसको इम्प्लाई करूँगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर हमारी कुछ CSS भी होंगी स्टाइल्स के लिए। तो आप जो स्टाइल्स तो CSS हम बनाने वाले हैं अपनी लोकल लाइब्रेरी कैटलॉग, फिर उसके बाद स्टैटिक, फिर उसके बाद CSS में। तो आप उसके अंदर आपको बस इसको कॉपी पेस्ट करना है और आपकी जो चूँकि स्टाइल है, जैसे कि मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल क्योंकि पैडिंग 0 होगी, और जो लिस्ट की जो स्टाइल है वो हम उसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हमें नन करना है बस। तो आप इसको सीधा कॉपी पेस्ट आप इस लाइब्रेरी में बना लीजिए। तो यहाँ पर हमें अभी कोई स्टैटिक नाम की कोई भी वो नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं स्टैटिक। और फिर उसके बाद हमें अंदर सीधा एक वो बनाना है CSS नाम का एक फोल्डर बनाना है बस, और हमें उसको कॉपी। तो बस हमें स्टैटिक के अंदर हमें एक CSS नाम का फोल्डर बनाया, उसके बाद हमें उसके अंदर एक स्टाइल्स डॉट CSS बनानी है, स्टाइल्स डॉट CSS। बस बाय हमने बस ये किया है कि यहाँ पर स्टाइल्स डॉट CSS को बना दिया है, और बस हमें यहाँ पर एंटर दबाना है। हम स्टाइल्स डॉट CSS के अंदर आ गए और हम बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। मैंने गलत कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि गाइस ये थोड़ी बस CSS की स्टेप्स हैं जो कि हम HTML में सीखते हैं अपने। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करके इसको सेव कर दिया है। तो गाइस हम देख चुके हैं कि हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं कि हमने अपना बेसिक टेम्पलेट का जो डिज़ाइन था, हमारा टेम्पलेट कैसे दिखने वाले आगे के, तो हमने बस वो एक बेसिक डिज़ाइन कर लिया है, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। हमारे दिमाग में एक माइंडसेट हो गया कि हमें हमारे जो वेबसाइट का व्यू है वो ऐसा देखने वाला है, और हम बार बार हम इसको अपने आगे कोड में कॉपी नहीं करने वाले हैं। तो बस हमें सीधा करना है कि हमें बस index.html में हम आ चुके हैं। index.html बस आपको सीधा लिखना है, हमने जो अभी कमांड पढ़ा था उसमें बस एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड्स आपको कौन सा एक्सटेंड करना है, हम बेस जेनरिक को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो बेस जेनरिक डॉट HTML। तो आप जिस टेम्पलेट को यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं उसका आपको बस नाम लिखना है, और आपने नाम लिखा, आप इसका मतलब है कि आप इतना कोड जितना भी इसमें है तो आप इस सब को इसके अंदर लिख चुके हैं। ये आपका मतलब इतना सारा जो पूरा कोड है वो index.html के अंदर आ चुका है गाइस। तो ये आपको फायदा है जो जेंगो आपको प्रोवाइड। तो गाइस अब हम चाहते हैं कि हमारा कोड कैसा दिख रहा है, अब हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, हमारा होम पेज कैसा दिख रहा है, हम उसको देखना चाहते हैं अभी। तो आपको अभी ये बस एक छोटा सा काम करना है कि आपका जो टेम्पलेट जेंगो का जो सिस्टम है उसको आपको पॉइंट करना है कि आप भैया हमारे टेम्पलेट वहाँ पर देखिए। तो उसके लिए आपको बस छोटा सा ही काम करना है, आपको os.path.join, मतलब इसका मतलब है कि जो आपका पाथ है आपके जो सर्च का,
तो उसको बेस डायरेक्टरी से ज्वाइन कर दीजिए और उसमें टेम्पलेट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो बस हमें इतना सा करना है। और ये जो सेटिंग्स है आपको settings.py में आप जाएंगे, जैसे ही जो settings.py हमारी लोकल लाइब्रेरी में मिल जाएगी, उसके अंदर आप टेम्पलेट्स के अंदर आएंगे तो आपको बस DRS के अंदर आपको बस इतना सा लिखना है। तो आप एंटर दबा के इसको लिख दीजिए, आपके टेम्पलेट्स लिंक हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा कोड सही से रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर मुझसे एक पहले एक गलती हो गई थी कि मैंने यहाँ पर बुक इंस्टेंसेस नहीं लिखा था, मैंने अकेला बुक इंस्टेंस वगैरह लिखा था। तो इसको आपने भी अब गलती की है, तो आप सुधार लीजिए इसको। और बाकी यहाँ तो हमारा सब सही था। और हम देख लेते हैं कि अभी हमें आगे क्या करना है। तो गाइस हम चाहते हैं कि हम अपने इंडेक्स का जो टेम्पलेट है हम उसको आगे और अच्छा बनाएं। तो उसके लिए हम बस थोड़ी सी चीज़ें करनी है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हम बस ब्लॉक कंटेंट था हमारा एक, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक कंटेंट बनाकर इसको ऐसा खाली छोड़ दिया। तो हम उस कंटेंट के अंदर क्या देना चाहते हैं। तो वैसे आप जानते हैं कि हमारा होम पेज है, तो होम पेज पे हम चाहते हैं कि सबसे ऊपर हमारा लिखा है कि लोकल लाइब्रेरी होम, मतलब ये इसका होम पेज है। और उस पर हम नीचे देना चाहते हैं कि हम वेलकम करना चाहते हैं जो भी हमारी लाइब्रेरी पर आए। और डायनेमिक कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी है दी फॉलोइंग रिकॉर्ड काउंट्स, अब लाइब्रेरी के पास ये रिकॉर्ड काउंट है। तो आप देख लीजिए कि ये हमने जो कंटेंट बनाया था वो कहाँ बनाया था। तो कंटेंट हमने यहाँ पर बनाया था, तो हम इसके अंदर दे रहे हैं अब हम। तो हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लिस्ट के कंटेंट कौन कौन से हैं। लिस्ट के कंटेंट में हमने ये लिखेगा, ये देखिए लिस्ट का आइटम है ये। हमने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में हमें यहाँ पर लिखना है बुक्स, यहाँ पर ये लिखा जाएगा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। और यहाँ पर हमें ये लिखना है कि नंबर ऑफ बुक्स। तो गैस ये क्या है, आपको ये थोड़ी दिक्कत दिख रही होगी ये समझने में। तो इस जेंगो में जब भी हम views.py में जब भी अपने वेरिएबल्स को वहाँ से पास करते हैं, तो हम वेरिएबल्स को जब भी एक्सेस करते हैं टेम्पलेट्स में या और कहीं भी, तो हमें यहाँ पर ये जो डबल ब्रैकेट है ये लगाने की ज़रूरत होती है। हम इससे ही अपने वेरिएबल्स को टेम्पलेट्स में एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल और नंबर ऑफ बुक ऑथर्स। मैं बता रहा हूँ ये क्या है अभी। ये देखिए गाइस, ये जहाँ पर हमने रिटर्न फंक्शन बनाया था, तो गाइस यहाँ पर हम कंटेस्ट को रिटर्न कर रहे थे। अब अपने यहाँ पर रिटर्न तो कर दे, लेकिन वहाँ पर उसको कैसे मिलेगा। तो वहाँ पर ये सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी आपके पास कि आपको इस views.py का यूज़ करना है, आपको इस व्यू फंक्शन का यूज़ करना है। फिर यहाँ से वो टेम्पलेट पर जाएगा और टेम्पलेट पर वो चीज़ यूज़ करेगा जो आप यहाँ पर रिटर्न कर पा रहे हैं। तो आप देखिए कंटेक्स्ट में आपने कौन कौन सी चीज़ें रिटर्न करवाई हैं। आपने नंबर ऑफ बुक्स रिटर्न करवाई है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स जो यहाँ पर आ रहा था, ये जो नंबर ऑफ बुक्स डबल ब्रैकेट में आ रहा था ये है यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स। और नंबर ऑफ बुक इंस्टेंसेस है वो भी वही है। तो यहाँ पर ये बस वही चीज़ें आएंगी जो कि हम वेरिएबल्स के रूप में यहाँ पर रिटर्न कर रही है, अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम हर बुक के लिए अलग अलग नहीं बनाने वाले हैं। हमने बस नंबर ऑफ बुक्स एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर आपकी 10 बुक हो या 10,000 बुक हो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर यही कोड आपके लिए काम करेगा हर उसके लिए, आपको कभी भी कोड अब चेंज नहीं करना है। तो कैसे ये फ़ायदा होता है जो कि जेंगो हमें बहुत अच्छे से देता है। तो कैसे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो index.html है उसमें ये सब हमारा कोड तो आ ही गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया था। और साथ में हमारा जो ब्लॉक के अंदर का कोड था, तो यहाँ ये वाला कोड यहाँ पर और बढ़ के ये वाला भी आ गया गाइस। ये इतना जो है ब्लॉक के अंदर ये वाला, तो इतना बढ़ के ब्लॉक के अंदर आ गया। तो आप समझ सकते हैं हमने कितना सारा अपना वर्क बचा लिया। हमें पूरा बार इतना नहीं लिखना पड़ा और हमने बस इतना सा बस कोड लिखा और हमारा काम हो गया। तो ये जो जेंगो की फैसिलिटी ये काफ़ी अच्छी है। और ये हमारे जो HTML है और जो हमारे टेम्पलेट्स बनेंगे, इससे बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे टेम्पलेट्स बनेंगे। आप इसकी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया इन्होंने कि यहाँ पर हमने रिटर्न किया, तो बस वही चीज़ें हैं और क्या है। बस यहाँ पर एक और चीज़ छूट गई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपने एक URL देखी थी, यहाँ पर जो आपने एक URL लिंक की थी लिस्ट के आइटम में होम को, तो आप चाहते हैं कि जैसे हमारा मेन्यू होता है कि होम पर आ जाए, हम बुक्स पर आ जाए और ऑथर्स पर जाए, तो ये हमारे अलग अलग पेजेस हैं। तो आप होम पर ऐसा हम लिंक करते हैं, इसके लिए भी हम इस टेम्पलेट टैग का यूज़ करते हैं। अगर हमें URL को लिंक करना होता है, यहाँ बस हमें URL लिखना होता है और यहाँ पर हम जो भी पाथ को लिंक करना चाहते हैं बस हमें उसका वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा लिंक हो गया है index.html से, बस हमें इतना सा करना होता है, हमारा वो लिंक हो जाता है पाथ। तो हम अपनी साइट को रन करने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं अब हमारी साइट कैसी दिख रही है। पाइथन मैनेज
.py रन सर्वर आप जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पर हमारी साइट रन हो चुकी है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारी साइट कैसी दिख रही है। और यहाँ पर हमने तुरंत URL ये देखिए गाइस, यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छी एरर दी है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट कैटलॉग। तो गाइस ये एरर क्यों आई है? तो गाइस यहाँ पर आपको जो एरर दिख रही है आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट मोड में है। जब हम प्रोडक्शन मोड में जाएंगे तब हमारी ये जो ऐसी आपको एरर दिख रही है यहाँ पर ये नहीं दिखेंगी। तो गाइस यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहीं हमारे पे रिक्वेस्ट है index.html कंटेक्स्ट में। तो गाइस हम देख लेते हैं हमारी दिक्कत क्या है आखिरकार। ओहो गाइस, तो हमें यहाँ पर आते ही साथ हमारे पर दिक्कत दिख चुकी है क्योंकि हमारा जो फोल्डर होता है वो टेम्पलेट्स होता है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर टेम्पलेट्स को रजिस्टर किया था settings.py में। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो हमने किया था वो टेम्पलेट दिया था, ये जिसकी मैं बात करता हूँ वो ये। यहाँ पर हमने टेम्पलेट्स दिया था और हमने फोल्डर बनाया था टेम्पलेट, तो इसलिए एरर आई है। अगर हम इसको फिर से बंद करके फिर से चालू करते हैं तो ये एरर शायद नहीं आएगी। तो वैसे यहाँ पर भी इसने एरर दी है क्योंकि शायद हमने सेव नहीं किया था कुछ। वैसे यहाँ पर तो सब लगभग सेव ही है। तो कहते यहाँ पर मैंने अगर Ctrl+C को दबाकर मैंने मतलब साइट को रोक कर एक बार ब्रेक करके फिर से चालू किया तो ये रन हो चुकी है। और यहाँ पर हमें साइड में दे रही है कि होम, ऑथर्स या ऑल बुक्स। तो ये तो हमारी अभी वर्क नहीं करने वाले क्योंकि हमने इस पर URL दी, हमारा होम पर वर्क करेगा तो हम वापस इसी पेज पर ये लाकर खड़ा कर देगा। तो ये भी हमारा जो टेम्पलेट था बिल्कुल 7 सैंपल्स हम बना चुके हैं। हम इसके अंदर अभी index.html को हम और एडिट, गाइस हम सीधा एक काम करने वाले हैं कि हमारा जो अभी इतना जो कोड है index.html का हम सीधा वहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। तो index.py हमारी कहाँ है, ये सॉरी index.html यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको सीधा पेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर दिया और हमने Ctrl+S भी कर दिया। अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस हमारी अब ये जो हमारी वेबसाइट है ये ऐसी दिख रही है। यहाँ पर लोकल लाइब्रेरी आ चुकी है, यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट है और हमारे अभी पास कितनी बुक्स है वो बता रहा है। हमारे पास अभी 2 बुक्स है, कॉपीज हमारे पास 0 है, कॉपीज अवेलेबल वो अभी हमारा कुछ नहीं है, ऑथर्स भी हमारे पास 2 है। तो गाइस आप जल्दी से जल्दी अपनी जो एडमिन साइट पर जाकर आप जल्दी से बुक्स करिए, कॉपीज को जोड़िए, बुक्स अवेलेबल कितनी है उनकी आप स्टेटस को चेंज करिए और ऑथर्स जो हैं आप इनको कम से कम 10-15 करिए क्योंकि आगे की जो साइट हमारी बनने वाली है तो वो तो आपको तभी अच्छी लगेगी आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, ऑथर्स होंगे। तो ये आज आपको होमवर्क है कि आपको ये सब एडिट करना है अपनी एडमिन पेज पे जाकर। और गाइस यहाँ पर आपको कुछ एरर दिख रही होगी कि आपको ऐसी अच्छी नहीं लग रही होगी वेबसाइट, क्योंकि जो हमारी जो एक्सपेक्टेड जो चीज़ थी वो ऐसी थी हमारी कि यहाँ पर हमने बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है। तो हमारे यहाँ पर जो साइड बार था वो हमारा साइड बार था और यहाँ पर जो हमारी बुक्स थी कुछ ऐसी दिखने वाली थी तो हमारी ऐसी नहीं दिख रही है। तो आप जब आज का होमवर्क आपका ये भी है कि आपको ये सर्च करना है कि हमारी एरर कहाँ आ रही है। नहीं तो हम अगली वेबसाइट में तो हम अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये एरर हमारी क्यों आई है, उसको हम ठीक करने वाले हैं। तो गाइस ये जो हमारा अभी वेबसाइट है, हमारी एक वेबसाइट बन चुकी है, इसका एक पेज बन चुका है। और अगर आप जहाँ पर आप एडमिन पेज पे वहाँ पर आप चेंज करेंगे तो आपको सीधा चेंज आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो आपको काफ़ी खुशी महसूस हो रही होगी कि आप एक वेबसाइट बना चुके हैं। तो वैसे आप इसको बार थ्राई करिए तभी आपको अच्छे से आएगा। और वैसे आपके जो भी दोस्त अगर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फिर जेंगो सीखना चाहते हैं तो उनको भी ये प्लेलिस्ट शेयर करिए। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।